मेरा नाम रोशन है। मैं आपको 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ाऊंगा। आज हम 12th क्लास की फिजिक्स का पहला चैप्टर ले रहे हैं जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र वाला चैप्टर पढ़ते समय हमें कूलाम बल के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो आइए हम पढ़ते हैं कूलाम बल के बारे में। ये कूलाम बल की डेफिनेशन लिखी हुई है। इसकी डेफिनेशन को मैं पहले समझा देता हूँ, फिर डेफिनेशन को बोल के बता दूंगा। तो आइए डेफिनेशन समझते हैं। कूलाम बल क्या होता है? बल आ रहा है इसके अंदर। बल का मतलब कोई ना कोई फोर्स जरूर लगेगा इसके अंदर। वो कौन सा फोर्स लगेगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हमने क्या किया, दो आवेश लिया, एक Q1 आवेश और एक Q2 आवेश। ठीक है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी आपकी मान लीजिए r है। अब कूलाम बल क्या कहता है? कूलाम बल कहता है कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य, किन्हीं दो स्थिर आवेश, कौन से स्थिर आवेश? Q1 और Q2, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कहता है कूलाम बल। कैसे? ये मान लीजिए कोई बल है, किस पे लगेगा? आवेशों के मध्य लगेगा। किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब देखिए इस समानुपाती चिन्ह को हटाऊंगा मैं तो एक कांस्टेंट k आ जाएगा यहाँ पर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मैं इस k की वैल्यू लिख रहा हूँ। k यहाँ क्या है? यहाँ देखिए k एक नियतांक है आपका। k की वैल्यू होती है k = 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम k की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका कूलाम बल है। ठीक, क्या है कूलाम बल? कूलाम बल है F = 1/4 एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ जो ये एप्सिलॉन है, उस एप्सिलॉन का भी एक फॉर्मूला होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। ये जो एप्सिलॉन है ये किसी माध्यम में विद्युतशीलता है। ठीक है, और एप्सिलॉन R है माध्यम की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट है निर्वात में विद्युतशीलता। अब हमें निर्वात के लिए माध्यम की विद्युतशीलता कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, तो हमें निर्वात के लिए कूलाम बल क्या होगा हमारा? निर्वात के लिए कूलाम बल ये होगा F = Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे आया? देखो इसी फॉर्मूले को मैंने लिखा था, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ये आपका एप्सिलॉन था ये वाला, इसका मान मुझे 1 लेना था। देखिए यहाँ से मैंने एप्सिलॉन = एप्सिलॉन नॉट आया तो मैंने इस एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। ठीक है, ये आपका है कूलाम बल निर्वात के लिए। कूलाम बल आपके आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ जो आपका एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या कहो k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ठीक है, कूलाम बल के बारे में पढ़ने के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक कूलाम की परिभाषा। क्या होती है परिभाषा? यदि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर दो समान परिमाण के आवेशों को रखा जाए तो उन आवेशों के मध्य लगने वाला बल का मान होगा 9 × 10⁹ न्यूटन। ठीक है, तो वो इकाई आवेश कहलाएगा या एक कूलाम आवेश कहलाएगा। कैसे? मैंने निर्वात के अंदर दो आवेश लिए, Q1 और Q2। ठीक है, और बीच की दूरी r। इन दोनों आवेशों का परिमाण सेम है, 1 कूलाम, और बीच की दूरी 1 मीटर है। अगर मैं
कूलाम बल के फॉर्मूले के अंदर इसका मान पुट करूं, Q1 और Q2 का मान 1 कूलाम और R का मान 1 मीटर। अगर ये मान मैं इस फॉर्मूले में पुट करता हूं तो मुझे F = K प्राप्त होता है। ये K हमने कूलाम बल के अंदर इसका मान पढ़ा था 9 × 10⁹ न्यूटन होता है। तो वो मान मैंने इसके अंदर पुट किया। मान पुट करते ही हमें प्राप्त हुआ F = 9 × 10⁹ न्यूटन, जो हमारा एक कूलाम है या इकाई आवेश का मान है।